हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी 12th लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल लाई हूँ। ये जो सेशन है वो आपका स्पेशली साइंस का सेशन है, जीएस का सेशन है, क्योंकि बिहार एसएससी एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस से होते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आप 20+ स्कोर कर पाएँ जीएस में। तो ये जो वीडियो है वो आपका रुक्मिणी प्रकाशन से जो प्लेटफॉर्म बुक पब्लिश होती है, इसमें टोटल 3200+ क्वेश्चंस हैं और 24 सेट्स हैं। तो उसे मैं आपके एग्ज़ाम तक इसे पूरा कर लूँ। तो इस वीडियो में आपके सिर्फ 1 यूनिट का डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को 3-4 यूनिट एक बार में जीएस के क्वेश्चन को करा सकूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो खान सर के द्वारा जीके जीएस बिहार एसएससी 10+2 की बुक लॉन्च की गई है, जिसमें टोटल 27 सेट दिए हैं। तो वो सेट का भी डिटेल, यानी एक दिन में मैं आप लोगों को एक खान सर और एक प्लेटफॉर्म दोनों का डिटेल बताते जाऊंगी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? इफ़ द वेव कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ 20 आपका 2.5 हो जाएगा। तो जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 20/2.5 तो आएगा 8 हर्ट्ज़। क्योंकि आवृत्ति पूछ रहा है तो आवृत्ति का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है? द अट्रैक्शन बिटवीन हुज इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट? तो वो हो जाएगा मरकरी। मरकरी का जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण होते हैं वो सबसे कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते में 176 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। राम swims in an 88 meter long pond. He swims from one end to the other and back on the same path, covering a distance of 176 meter in 1 minute. Find his average speed. इसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ दूरी दो दिया हुआ, एक है 88 मीटर और एक है 176 मीटर। लेकिन ये जो 176 मीटर है वो आपका एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर आने और जाने दोनों का दिया हुआ है। तो इसलिए दूरी है आपका 176 मीटर और टाइम जो है वो दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2.93 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति है। व्हाट इज़ द क्रोमोजोमल कंडीशन इन वुमेन? तो वुमेन में 22+ XX पाए जाते हैं। वही अगर पुरुष का पूछा जाएगा तो 22+ XY, इसमें 2 क्रोमोजोम होते हैं। जबकि महिलाओं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 22+ XX यानी कि टोटल 23 पेयर पाया जाता है। और अगर नंबर आपसे पूछा जाएगा तो वो 46 हो जाएगा, और पेयर पूछा जाएगा तो 23। 22+ XX जो है वो 1 पेयर हुआ, और वो पेयर का नंबर है 22+ XX, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मारोधी का प्रतिरोध क्या होता है? व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन? तो वो उच्च होता है, हाई होता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन का यूज़ होता है वो है यूरेनियम। जब किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो जब किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय अर्थ मेटल का एक उदाहरण है? तो क्षारीय अर्थ मेटल का जो उदाहरण है वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा आयन की संयोजकता कितनी होती है? तो पारा आयन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माध्यम कहा जाता है। माध्यम से ध्वनि का संचार होता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु के तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या के रूप में जाना जाता है? तो जब किसी वस्तु तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है। शुद्ध जल में सांद्रता क्या है? तो H+ एंड OH- आयन बराबर होती है। शुद्ध जल में सांद्रता जो है वो H+ एंड OH- आयन दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट है,
कौन से ऊतकों की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है? तो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों जो टिश्यू होते हैं उसकी जो कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान बराबर होता है। तो केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस 273 में हम लोग 100 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन, यानी कि केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मान जो होता है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। v वेग से गति कर रही द्रव्यमान m की वस्तु का समवेग क्या होगा? तो फॉर्मूला इसका होता है P = mv, यानी कि पोटेंशियल इक्वल टू आपका mv होता है। तो इसका हो जाएगा फार्मूला P = mv। नेक्स्ट है, राम एक 75 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 150 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसकी औसत चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो 150 मीटर बाई यहाँ 1 मिनट दिया है तो 60, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसकी आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु है? तो बोरोन की जो आवर्त सारणी है उसमें पहला उपधातु है। कांसा क्या है? तो कांसा एक मिश्र धातु है। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो वैज्ञानिक नामकरण और नामकरण की प्रणाली जो है वो लिनियस, जिसे हम लोग कैरोलस लिनियस के भी नाम से जानते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसे परमाणुकता कहा जाता है। 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 × mv²। तो इसका काइनेटिक एनर्जी = 1/2 × mv²। तो जो m दिया हुआ है इसका मास जो है वो है 20 और इसका जो वेलोसिटी है वो है दिया 8 मीटर पर सेकेंड। तो 1/2 × 20 v², यानी कि 8 × 8। तो 2 से इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आएगा, यानी 640 जूल। ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, इसलिए हम लोग 600 आपका जो ऑप्शन है वो वाट में भी दिया रहता है मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जिसमें आपका जिस ऑप्शन में जूल होगा वो इसका आंसर होगा। यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकेंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या है? तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है W/T। तो यहाँ जो दिया हुआ है तो वो W है आपका 100 जूल और टाइम जो है वो है 20 सेकेंड। तो 100/20 यानी कि 5 वाट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा घन होती है? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो घन होती है। तो ये आपके जो बिहार SSC के प्लेटफॉर्म के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे साइंस के GS के, उसका फर्स्ट यूनिट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।